आज हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी की पढ़ाई करेंगे। और बायोलॉजी में जैसा कि आप जानते हो कि पहला जो चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, है ना। तो जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बायोलॉजी के बुक का, वो आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए हम इसको क्या किया ना, इसको बहुत सारे पार्ट में ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, ठीक है। जो जैव प्रक्रम टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, उसमें हमें बहुत सारी चीजें जानना है। तो इतना सारी चीज को एक वीडियो में बताने में क्या जाना, बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या किए, बहुत सारे पार्ट में, जैसे आज आपका पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 आज आप पढ़ रहे हो, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से करके हम लोग क्या किए हैं ना, जैव प्रक्रम को बहुत सारे भागों में डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है, ताकि आप इजिली समझ भी सको और हम इजिली आपको क्या कर सके, समझा भी सके। जो ये आपका जैव प्रक्रम हम पढ़ाने जा रहे हैं, फिर हम 0 लेवल से बताएंगे आपको, हम शुरू से ही बताएंगे, ठीक है। अगर आप ये इसमें हर एक पार्ट में आपको इस तरह से नोट्स लिखा रहेगा और उसको फिर हम डिटेल से समझाएंगे भी। ये जो नोट्स रहेगा आपका काम क्या है कि हर एक पार्ट का नोट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप कॉपी में इसको लिख लेते हो तो आपको कहीं भी कोचिंग या ट्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको इतना यहाँ पर हम बता देंगे, आपको इतना यहाँ पर मटेरियल हम दे देंगे आपको कि बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ट्यूशन के आप बायोलॉजी को क्या कर सकते हो, आसानी से बना सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो फिर से हम बोलना चाहेंगे कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद जितने भी पार्ट आएंगे सभी को आप कॉपी में सिस्टमेटिक ढंग से बारी बारी से आप लिखते चले जाना, ठीक है। अगर आप लिखते चले जाओगे तो आपको टॉपिक अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं भी कोचिंग या ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और फिर जब ये रिलेशन खत्म होगा, जब चैप्टर 1 खत्म होगा, तो अंत में जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे। चैप्टर के अंत में क्या करवाएंगे, एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है ना उसको भी हम क्या करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। तो आपको कुछ भी दिक्कत होने वाला यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले बता दें कि आपको 0 लेवल से बता रहे हैं। पहले आप इस तरह से नोट्स लिख देंगे बोर्ड पे और उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको समझा देंगे, फिर हम डायग्राम बना के भी आपको समझा देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको जैव प्रक्रम में समझना पड़ेगा सजीव और निर्जीव। ये जो हमारी दुनिया है, आप अपने दुनिया को देख रहे हो ना, हमारी दुनिया में 2 तरह के जीव हैं, जीव नहीं 2 तरह की वस्तुएं हैं, 2 तरह की वस्तुएं। कुछ वस्तु को हम लोग बोलते हैं सजीव, कुछ वस्तुओं को बोलते हैं निर्जीव, ठीक है। कुछ वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं सजीव और कुछ को बोलते हैं निर्जीव। अब किसको बोलेंगे सजीव, किसको बोलेंगे निर्जीव, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। अगर नहीं पता है तो हम आपको अभी बता देते हैं। देखिए सजीव किसको बोलेंगे, नॉर्मली अगर आप किसी बच्चे से पूछो ना कि बताओ बुआ सजीव क्या होता है, तो बोलेगा कि सर जो सांस लेता है, जिसमें जान है, ठीक ना, वो सजीव है। और जो सांस नहीं लेता है, जिसमें जान नहीं है, वो क्या है, निर्जीव है। उसका भी कहना सही ही है, ठीक है। लेकिन सजीव को हम लोग बहुत तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। निर्जीव को भी बहुत तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, इसको हम यहाँ पर अंतर के रूप में सजा दिए। देखिए सजीव और निर्जीव दोनों को अंतर के रूप में सजा दिए। अगर कोई आपसे पूछेगा सजीव क्या है, ये सब बातें आप बता दीजिएगा उसको, ठीक है। अगर कोई पूछेगा निर्जीव क्या है, तो ये सब बातें बता दीजिएगा। और अगर कोई पूछेगा कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है, ये दोनों बातें बता दीजिएगा। और इतना ही, इससे अलग और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो बारी से हम जानते हैं। देखिए सजीव क्या है, जो सांस लेता है, जो सांस लेगा। तो निर्जीव क्या है, जो सांस नहीं लेगा। दूसरी बात, सजीव क्या है, जो वृद्धि करता है, वृद्धि में बढ़ता है, बढ़ते हो ना, हम लोग भी बढ़ते हैं नहीं। निर्जीव क्या है, जो वृद्धि नहीं करता है, निर्जीव जो है वो वृद्धि नहीं करता है। जैसे बेंच हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब क्या है, निर्जीव है। अगर ये भी वृद्धि करता तो क्या होता, अगर घर में हम लाते इतना बड़ा टीवी खरीद कर, तो 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 साल बाद वो टीवी कितना बड़ा हो जाता, हॉल जितना बड़ा नहीं। तो मजा आ जाता, नहीं मजा आ जाता। सब मजा कैसे आता, कुछ चीज में तो दिक्कत भी तो हो जाता। चप्पल हम खरीद के लाते अपने नाप का, और 1 सप्ताह के बाद हो जाता क्या, पापा जी के नाप का, है ना। तो क्या हो गया। तो देखिए सजीव क्या है, वृद्धि करता है। जैसे हम लोग वृद्धि करते हैं, कहते हैं नहीं, हम लोग जन्म लिए छोटा सा बढ़ते बढ़ते में इतना बड़ा हुआ है ना। पेड़ पौधे भी आप देखते होंगे, बीज लगाते हैं तो छोटा सा पौधा निकलता है और धीरे धीरे बड़ा होकर कितना बड़ा बन जाता है। ये सब सजीव है।
आपके घर के बगल में कोई गाय बच्चा देती है तो छोटा सा बच्चा रहता है और धीरे धीरे बड़ा सा गाय बन जाता है ना, भैंस बन जाता है, जो भी हो जाता है। तो क्या हो जाता है, सजीव है। तो सजीव क्या करता है, वृद्धि करता है कि नहीं करता है वृद्धि, लेकिन निर्जीव वृद्धि नहीं करता है ना। नहीं तो मोबाइल खरीद के लाते इतना बड़ा हो जाता है, 2 महीने में कितना बड़ा, इतना बड़ा, मजा आ जाता ना। चलिए ठीक है। आगे सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। सजीव जो है भोजन ग्रहण करते हैं, निर्जीव भोजन ग्रहण नहीं करते। हम लोग भोजन ग्रहण करते कि नहीं करते हैं? तो आप सर सही बात है, सजीव तो भोजन करते हैं, हम लोग करते हैं। तो पेड़ पौधे तो भोजन नहीं करते हैं, तो पेड़ पौधे तो निर्जीव है, हम उसको कभी बैठ के खाते नहीं देखे हैं। ये बात भी सही है, लेकिन देखिए बता देते हैं आपको, पेड़ पौधे भोजन करते नजर नहीं आते, लेकिन वो भी भोजन तैयार करते हैं। पेड़ पौधे जो है वो भी भोजन तैयार करते हैं और वो भी भोजन करते हैं, ठीक है। वो सब हम बताएंगे, इसी लेसन में बताएंगे। उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, यह एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। वही बताएंगे। बस अभी आपको जानना है कि पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, भोजन करते हैं। तो पेड़ पौधे भी क्या हो गए, सजीव हो गए। बाकी जो भी ये सब है वो सब क्या है, निर्जीव है। बेंच, कुर्सी, कॉपी, किताब, ये मार्कर, ये सब क्या भोजन में लेता है क्या? नहीं ना, ये सब क्या हो गया, निर्जीव हो गया। क्या है, निर्जीव है। अब ऐसा मत बोलना सर ये भी तो इंक खाता है, तो इंक खाता नहीं है, ठीक ना। इसमें इंक जो डालते हैं उसका हम लोग यूज कर लेते हैं। ये क्या खा के पचा लेता है क्या? नहीं ना। तो खा के पचा लेता है क्या? नहीं जी। आगे सजीव क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। सजीव क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। मतलब जो भी सजीव अपना भोजन करते हैं उसके बाद जो भी उसके अंदर गंदगी बच गया उसको शरीर से हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। पेड़ पौधे भी करते हैं, वो भी बताएंगे हम। एक लेसन इसी में पढ़ना है, उत्सर्जन, वो भी बताएंगे। पेड़ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। जो पेड़ पौधे का आप देखे होगे ना, छाल, पेड़ पौधे का जो छाल होता है वो सब उसका क्या होता है, उत्सर्जन किया हुआ पदार्थ होता है, ठीक है ना। पेड़ पौधे जो उत्सर्जित किए, जो हम लोग अपने शरीर में जो भी गंदगी होता है उसको लोग बाहर निकालते कि नहीं निकालते हैं, उसी को बोलते हैं उत्सर्जन करना। जो शरीर में गंदगी होता है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, उससे वो क्या बोलते हैं, उत्सर्जित करना, उत्सर्जन करना, ठीक है। तो पेड़ पौधे, हम लोग, जानवर लोग, मछली, चिड़िया, ये सब उत्सर्जन करते हैं, ये सब सजीव हो गया। लेकिन क्या होता है, ये जो बेंच हो गया है ना, कॉपी किताब हो गया, आपका गाड़ी हो गया, ये सब क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। हाँ सर, बस तो करते हैं उत्सर्जन, उसको भी धुआं छोड़ता है ना, धुआं छोड़ता है, सही बात है, वो भी उत्सर्जन करता है। लेकिन वो क्या करता है, कोई चीज पचा करके उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक ना। उसमें जो हम लोग पेट्रोल डालते हैं ना, वो पेट्रोल जब जलता है तो वो धुआं बनता है। डीजल डालते हैं ना, डीजल जब जलता है तब जाकर वो धुआं बनता है, तो वो उत्सर्जित पदार्थ है उसका। लेकिन वो उत्सर्जन ये इस प्रकार का नहीं हुआ, ऐसे है ना, तो वो उत्सर्जन नहीं करते हैं। आगे सजीव गति भी करते हैं। सजीव क्या करते हैं, गति करते हैं। हम लोग चलते हैं कि नहीं चलते हैं, चिड़िया उड़ती है, मछली भी तैरती है ना। तो हम लोग गति करते हैं कि नहीं करते हैं गति? तो सर हमारा स्कूटर, वो फटफटिया जो हमारा है वो भी गति करता है, तो वो भी सजीव है? नहीं, वो गति करता नहीं है, उसको हम लोग करवाते हैं। उसको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो अपने से गति करेगा, लेकिन हम आपको बोलेंगे चल तो चलेगा, तुम आपकी मर्जी, आप गति करते नहीं करते हो, तो हम लोग क्या हो गए, सजीव हो गए। तो सर पेड़ पौधे तो नहीं चलता है, गति करना होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। तो पेड़ पौधे तो गति नहीं करते हैं, पेड़ पौधे चलते हैं क्या एक जगह से दूसरी जगह? तो पेड़ पौधे निर्जीव है क्या? नहीं, पेड़ पौधे निर्जीव नहीं है, वो भी सजीव है, वो भी गति करते हैं, ठीक ना। उनका पार्ट गति करता है, उनके जो शरीर के भाग है ना वो गति करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना, जो पेड़ पौधे का जड़ होता है वो आज यहाँ होता है, कुछ दिन बाद जड़ आगे तो बढ़ जाता है, ठीक ना। तो जड़ में उसका गति होता है कि नहीं होता है, गति जड़ में उसका गति होता है। तना में गति होता है, तना गति करता है कि नहीं करता है, गति करता है कि नहीं। और एक पौधा है जिसका नाम है छुई मुई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट, आप देखोगे उसको लाजवंती का पौधा भी बोलते हैं। लाजवंती का पौधा या छुई मुई का पौधा, उसको आप जैसे आप टच करोगे वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक ना। थोड़ा पीछे हाथ डालोगे तो थोड़ी बार वो क्या होता है, खिल जाता है। तो वो गति किया कि नहीं गति किया। या सूर्यमुखी का पौधा आप देखोगे, सूर्यमुखी का पौधा में जो फ्लावर होता है सूर्यमुखी, जैसे जैसे सन गति करता है वैसे सब फ्लावर भी वो गति करता है। गति करता है मतलब क्या, वो सन के चारों तरफ घूमता है। जैसे जैसे सन मुड़ता मतलब अपना पोजीशन चेंज करता है, वैसे सब फ्लावर भी क्या करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है। तो उसमें गति हुआ कि नहीं हुआ। तो यही होता है, पेड़ पौधे गति नहीं करते, उनके कुछ भाग है जो वो गति करते हैं, ठीक है। तो सजीवों में गति होता है, निर्जीवों में गति नहीं होता है, ठीक है। सजीव लोग जन्म करते हैं,
जनन का मतलब क्या? अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करना, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करना। तो सजीव लोग में अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना जी। नहीं, गाय बकरी ये सभी अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं। पेड़ पौधे भी करते हैं। कैसे? तो पेड़ पौधे का जो बीज होता है उससे क्या होता है? नया पौधा जन्म नहीं लेता है कि नहीं लेता है? नया पौधा जन्म ले लेता है ना जी। तो पेड़ पौधे का क्या हुआ? संतान ही तो हुआ, उनका बेटा बेटी ही तो हो गया, है ना। तो पेड़ पौधे भी अपने जैसे क्या करते हैं? बच्चे उत्पन्न करते हैं। अब ऐसा तो नहीं ना कि आम का बीज लगाते हैं तो नीम का पौधा हो जाता है, या बकरी के पेट से क्या होता है? कुत्ता जन्म ले लेता है। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जो भी सजीव होते हैं वो अपने जैसे ही बच्चे उत्पन्न करते हैं ना। अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन निर्जीव अपने जैसे बच्चे उत्पन्न नहीं करते, मतलब जन्म की क्रिया नहीं करते। अगर निर्जीव भी जन्म करता तो होता क्या कि हम एक मोबाइल खरीद के लाते हैं तो मेरे आदमी में यहाँ 10 मोबाइल हो जाते हैं 1 साल में, 2 साल में। होता कि नहीं होता? नहीं। हम एक घर बनाते हैं तो 5 घर बन जाता। नहीं, जन्म करके 5 घर कर लेता तो कितना मजा आता? नहीं, मजा आ जाता ना। तो एक हम टीवी खरीद के लाते हैं तो घर में 4 टीवी हो जाता। जन्म करता तो क्या होता? टीवी ये सब क्या है? निर्जीव है। टीवी मोबाइल ये सब क्या है? निर्जीव है। क्यों? क्योंकि उसमें जन्म की क्रिया नहीं होता। तो समझ में आया सजीव और निर्जीव? ये पहले से आप जानते होंगे, जानते हो ना, फिर से हम बता दिए। अब चलिए जो हमको लेसन पढ़ना है उसका नाम है जैव प्रक्रम। इसके बारे में हम जानते हैं। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम होता क्या है? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसको बोलेंगे जैव प्रक्रम। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपना अस्तित्व बना कर रखते हैं, जीवों का अस्तित्व बन कर रखता है, जीवों अपने आप को जिंदा रखते हैं, अपना अस्तित्व बना कर रखते हैं, उसको क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। समझ आया? नहीं आया? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, या फिर वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं उसको क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। बहुत ईजी है, याद हो जाएगा ना, मेरे साथ बोलिएगा। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव क्या करते हैं? अपना अस्तित्व बना के रखते हैं, अपना जीवन बना के रखते हैं, उनको बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और भी बहुत सारा इत्यादि। ठीक है। अब ये पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है? तो जब लोग भोजन खाते हैं, खाकर उसको क्या करते हैं? अंदर यूज करते हैं। ऐसा क्या कि खाते हैं अंदर जाके पेट में रखा हुआ रहता है, जब मन होता है बाहर निकल जाता है? ऐसा तो नहीं होता है ना। जब लोग भोजन करते हैं ना उस क्रिया को बोलते हैं पोषण। उससे क्या होता है? अंदर जब भोजन जाता है उससे हमको एनर्जी मिलता है, तो हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, तो हम लोग कोई भी काम कर पाते हैं। नहीं तो हम लोग का जीवन बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है? इसके कारण श्वसन, सांस लेते हैं तो उसके द्वारा अंदर ऑक्सीजन जाता है, इससे क्या होता है ना? भोजन से एनर्जी निकलता है। वही बताएंगे, ये सब बारी से बताएंगे इसी लेसन में। ठीक है। इसी लेसन हमको पढ़ना है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन सब पढ़ना है। बस अभी समझ लो ये सब क्या है? जैव प्रक्रम है। क्या है? जैव प्रक्रम है। ठीक है। अब सबसे पहले हमको पढ़ना है पोषण। क्या पढ़ना है? तो पोषण से पहले आपको भोजन के बारे में जानना जरूरी है। भोजन क्या है? तो वे सभी पदार्थ जिसको हम लोग खाते हैं, किस लिए? जिसको हम लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं, किस लिए? तो अपनी वृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए, ऊर्जा ग्रहण करने के लिए, शरीर में जो टूटते फूटते रहता है अंग उसकी मरम्मत के लिए, है ना, उसी को बोलेंगे भोजन। क्या हुआ? भोजन किसको बोलेंगे? वे सभी पदार्थ जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं, किस लिए भाई? तो सर अपने विकास के लिए, वृद्धि के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर में टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए, उसी को क्या बोलेंगे? भोजन। आया? नहीं आया? अब भोजन को बांट दिया गया 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। पहले बोलते हैं शरीर निर्माता भोजन। शरीर निर्माता भोजन तो वे भोज्य पदार्थ, वैसा भोजन जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है, उसको क्या बोलेंगे? शरीर निर्माता भोजन। ठीक है ना। जैसे दूध, मांस, अंडा, दाल, ये सब क्या हो गया? शरीर निर्माता भोजन होगा। ये सब में क्या मिलता है हम लोग को? प्रोटीन। क्या मिलता है हम लोग को? प्रोटीन। जो भोजन हम लोग को प्रोटीन मिलेगा ना वो हमारे शरीर को क्या करता है? विकास करता है, डेवलप करता है। ठीक है। आए समझ में? दूसरा है ऊर्जादायक। वे भोज्य पदार्थ जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मतलब एनर्जी। वे भोज्य पदार्थ जिससे हमको एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, उसको बोलेंगे ऊर्जादायक भोजन।
आया समझ। हम लोग को ऊर्जा किससे मिलता है? तो हम लोग को ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट और वसा से। किससे? कार्बोहाइड्रेट और वसा से। ये जो पाया कहाँ जाता है? तो चावल, गेहूं, मक्का या जितना भी अनाज है, जो भी अनाज है उसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। और जो भी तेलहन वाला चीज है, तेलहन वाला मतलब सरसों, मूंगफली, है ना, ये सब जो तेलहन वाला पदार्थ है उसमें पाया जाता है क्या? वसा। क्या? वसा। घी, ये सब में भी वसा पाया जाता है। ये सब क्या है? ऊर्जादायक पदार्थ है। ये सब से हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। आया समझे ना? गन्ना ये सब से क्या मिलता है हम लोग को? एनर्जी मिलता है। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला है रोग निरोधक भोजन। वैसा भोजन जो हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से बचाता है। वैसा भोजन जो हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से क्या करता है? बचा करके रखता है, उसको बोलेंगे रोग निरोधक। अगर ये भोजन हमको नहीं मिलेगा ना तो बहुत सारा रोग हमको पकड़ लेगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या रहता है? तो विटामिन और खनिज पाया जाता है। इस भोजन में क्या मिलेगा हम लोग को? विटामिन और खनिज। आया समझे ना? अब कौन कौन सा भोजन मिलेगा तो आप सबको पता है। फल, हरी सब्जियां, मछली, अंडा, तीना, दूध, ये सब में क्या मिलता है हम लोग को? विटामिन मिलता है और खनिज मिलता है। आया समझ में? तो ये सब था रोग निरोधक पदार्थ, सॉरी भोजन। ये था भोजन। अब भोजन तीन प्रकार का होता है, तीनों को मैं अपने डायग्राम के द्वारा बना दी है। शरीर निर्माता बने ना, जिसमें प्रोटीन मिलता है, हमारे शरीर के विकास के लिए जरूरी है। दूसरा ऊर्जादायक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है ना। और तीसरा रोग निरोधक, जो जिसमें क्या मिलता है? विटामिन और खनिज मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पोषण। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोषण। तो ये उतार लीजिएगा कॉपी में। अब इसके बाद हम लोग पोषण को लेकर आते हैं वापस। चलिए इसको मिटाते हैं फ्रेंड्स। अब आगे के पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या है। तो एक क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है या लोग भी पूछ देते हैं, आपके घर में कोई बड़े भैया होंगे तो पूछ देंगे, तो बताओ हमें भोजन की जरूरत क्यों है? हमें भोजन की जरूरत क्यों पड़ता है? आवश्यकता क्यों पड़ता है? तो बहुत लोग बोलते हैं कि भोजन की जरूरत क्यों पड़ता है। सब लोग इसको अलग अलग तरीके से आंसर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कुछ भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। कुछ भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हम लोग को कहाँ से मिलता है? भोजन से। इसलिए हम लोग को भोजन चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए। तो ये सब आंसर सही है, ठीक है। लेकिन हमको लिखना क्या है? सिस्टमेटिक लिखना है ना। हम लोग 10 क्लास के बच्चे हो तो क्या थोड़ा सा अच्छा से लिखना है ना। तो देखिए हम क्या लिखे हैं। देखिए कि हमें जितनी भी जैविक क्रियाएं करते हैं, हम लोग बहुत सारी जैविक क्रिया करते हैं ना, जैसे श्वसन, पोषण या जो भी अन्न उत्सर्जन चल रहा है या जो भी क्रिया होता है, तो हमें जितनी भी जैविक क्रिया करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, ठीक है ना। डेली लाइफ में हम लोग जितना भी जैविक क्रिया करते हैं उन सभी को करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा की जरूरत पड़ता है। और दूसरी बात, हमारे शरीर में रोज कुछ न कुछ ऊतक जो कोशिका होता है टूटते फूटते रहता है, ठीक ना। तो उसकी मरम्मत करने के लिए, ठीक ना, उसको मरम्मत करने के लिए क्या चाहिए? जीव द्रव्य चाहिए। और ये दोनों चीज हमको किससे मिलता है? भोजन से। अतः हमें क्या चाहिए? भोजन चाहिए। आया समझ में? तो क्या कि जैविक क्रियाओं को करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। जैविक क्रियाओं को करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और साथ ही साथ टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए क्या चाहिए? जीव द्रव्य चाहिए। क्या चाहिए? जीव द्रव्य चाहिए। और ये दोनों की पूर्ति हमें किससे होता है? भोजन से। तो अतः हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए हमें भोजन की जरूरत पड़ता है। समझाया? कोई दिक्कत? और यही प्रकार के भोजन चाहिए पोषण, हमें पोषण की जरूरत क्यों पड़ता है? तो उसका भी आंसर सेम यही है, क्योंकि ये भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं ना, इसी को बोलते हैं पोषण। जो लोग भोजन ग्रहण करते हैं इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? पोषण। तो अगर यहाँ पर भोजन की जगह क्या रहेगा? पोषण रहेगा, तो भी आप आंसर यही लिखोगे। आया समझे ना? बस यहाँ पर भोजन की जगह क्या लिखोगे? पोषण लिखोगे। ठीक है, चलिए आगे। अब हम पढ़ेंगे तो पोषण क्या होता है। तो वह विधि, ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ दोहराइएगा, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं। वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके क्या करते हैं? उनका उपयोग करते हैं, उसी विधि को बोलते हैं पोषण। आया? वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पोषण। अब ऐसा पोषक तत्व क्या होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन, ये सब पढ़े थे कि पढ़े थे? वही होता है पोषक तत्व, उसी को क्या बोलते हैं?
पोषक तत्व। अब बचपन में पढ़े होंगे पोषक तत्व, 4, 5 क्लास 8 क्लास में पढ़े होंगे, पढ़े ना, उसी को बोलते हैं पोषक तत्व। अगर पूछे तो बताइए पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो पोषक तत्व वे रासायनिक पदार्थ हैं, पोषक तत्व वे रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारे वृद्धि के लिए और हमारे जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए जरूरी होता है, ऐसे ना। तो पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व वे रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारे क्या वृद्धि के लिए, विकास के लिए, हमारे जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। जैसे आपको गया प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब क्या है? पोषक तत्व है। आया कि नहीं आया? आया ना, ये सब क्या है? हमारे पोषक तत्व है। अब चलिए पोषण हम लोग पढ़िए, तो पोषक का प्रकार पढ़ेगा। पोषक पढ़े ना, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। पोषक तत्व हम लोग भोजन खाते हैं, तो भोजन खाते हैं तो भोजन ये सब रहता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सब रहता है कि नहीं रहता भोजन में? तो हम लोग भोजन खाएं मतलब ये सब को क्या किया? ग्रहण किए ना, हमारे शरीर के अंदर गया कि नहीं गया? अब शरीर के अंदर गया तो क्या अंदर जाकर बैठा हुआ रहता है? नहीं, इसका हमारा शरीर क्या करता है? उपयोग करता है। इसको शरीर क्या करता है? अवशोषण करके क्या करता है? इसका उपयोग करता है, ठीक ना। बहुत सारे कामों में इसका क्या होता है? उपयोग होता है। तो इसी को तो बोलते हैं पोषण। इसी को बोलते हैं पोषण, कि पोषक तत्वों को ग्रहण किए भोजन के द्वारा, और ग्रहण करके क्या किए? उसका उपयोग किए। इसी को क्या बोलते हैं? पोषण। यार हुआ पोषण किसको बोलते हैं? पोषण यार हुआ ना। पोषक तत्व भी याद हो गया। अब पोषण के प्रकार देखिए, पोषण को 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक बोलते हैं स्वपोषण, दूसरे बोलते हैं परपोषण। परपोषण को ही कहीं लिखा रहेगा विषम पोषण, परपोषण को ही कहीं क्या लिखा रहेगा? विषम पोषण। तो पोषण के कितने प्रकार हुए? 2 प्रकार, स्वपोषण, परपोषण। अब स्वपोषण किसको बोलते हैं? तो पोषण की वह विधि, वैसा तरीका जिसमें जो जीव होता है ना, वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, अपना भोजन खुद से बना लेता है। पोषण का वह तरीका, पोषण का वह विधि, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन खुद से बना लेता है, दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त नहीं करता, उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषण। आया समझ में? पोषण की वह विधि, वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसको बोलेंगे स्वपोषण, ठीक है। अब वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, दूसरे जीवों को भोजन के लिए निर्भर नहीं रहता, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता, उसको बोलेंगे स्वपोषी। उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषी। कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि बताइए स्वपोषी किसे कहते हैं, तो आप ये लिखना होगा, लिख दोगे? स्वपोषण का परिभाषा ये रहा और स्वपोषी का परिभाषा ये रहा। को दिक्कत? वह विधि, पोषण की वह विधि जिससे जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा, तो उसको बोलेंगे स्वपोषण। लेकिन बोलेगा कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, उसको बोलेंगे स्वपोषी। जैसे पेड़ पौधे, सिर्फ पेड़ पौधे ही हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और कोई अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो आपके मन में आ रहा है सर मेरी मम्मी भी अपना भोजन स्वयं बना लेती है। हाँ, मम्मी भी अपना स्वयं भोजन बनाती है ना? नहीं, वो स्वयं भोजन बनाती नहीं है, वो भोजन को पकाती है। आया समझ में ना? जो हमारी मम्मी जी होती है, दीदी होती है, वो भोजन बनाती नहीं है, भोजन पकाती है। भोजन बना हुआ है, पेड़ पौधे बना करके हमको दे दिया है भोजन, और उसको मम्मी क्या करती है? पका करके हम लोग को खिलाती है। तो मम्मी को नहीं बोल रहा कि मम्मी स्वपोषी है। आया समझ में? बहुत बच्चे बोलेंगे सर मेरी मम्मी स्वपोषी है, वो अपना भोजन स्वयं बनाती है। नहीं, मम्मी स्वपोषी नहीं है, मम्मी भी क्या आ जाएगी? परपोषण में आ जाएगा, ठीक ना। मम्मी भोजन को पकाती है, ठीक है। चलिए, अब जो स्वपोषी है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। स्वपोषी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। ये 2 शब्द से मिलकर बना, 2 ग्रीक शब्द। पूछा कौन सा शब्द? ग्रीक भाषा का शब्द है ऑटो और ट्रॉफ। ऑटो और ट्रॉफ से मिलकर बना हुआ है। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, स्वतः, मतलब खुद से, और ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण। तब दोनों मिलकर बन गया स्वपोषण या स्वपोषी। आया समझ में? आया कि नहीं आया? चलिए आगे। अब परपोषण, तो परपोषण जस्ट इसका उल्टा। पोषण की वह विधि,
जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, अपना भोजन किसी दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, तो उसको बोलेंगे परपोषण। या पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरे जीव से क्या करता है, प्राप्त करता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसको बोलेंगे परपोषण। ठीक है। अब वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, किस लिए, भोजन के लिए। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, अपना भोजन के दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसको बोलेंगे परपोषी। उसको क्या बोलेंगे, परपोषी या फिर विषमपोषी। याद हो गया, परपोषी या फिर विषमपोषी। जैसे तो मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि। देखिए सर, यहाँ पर मनुष्य लिखे, मेरी मम्मी नहीं लिखे, नहीं मनुष्य में ही सब आ गए, तीनों मनुष्य लिखे ना, मनुष्य में हम भी आ गए, आप भी आ गए, आपकी मम्मी दीदी सब लोग आ गए। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर औरतों को नहीं लगा, तो औरतों अपना भोजन स्वयं बनाती है। मनुष्य, पशु, पक्षी है, मतलब पेड़ पौधे को छोड़ करके, पेड़ पौधे को छोड़ करके जितने भी जीव हैं सब क्या है, परपोषी है। क्या है, परपोषी। याद हो गया, पेड़ पौधे को छोड़ के जितने भी जीव है वो परपोषी। हम लोग भोजन दो जगह से प्राप्त करते हैं। एक कुछ जगह हम लोग भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम लोग भोजन दो जगह से प्राप्त करते हैं, एक तो पेड़ पौधे से और दूसरा दूसरे जानवरों से, दूसरे जीवों से। नहीं, पेड़ पौधे से हम लोग को भोजन प्राप्त होता है कि नहीं होता, जैसे गेहूं, चावल, दाल, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे से। और मीट, मछली, अंडा, दूध, ये सब हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है, जंतुओं से, दूसरे जीवों से, दूसरे जानवरों से होता है ना जी। तो हम लोग भोजन दो जगह से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे से भी और जानवरों से भी। कोई पूछेगा बताइए पेड़ पौधे से क्या क्या प्राप्त होता है, तो बता दोगे ना, पेड़ पौधे से क्या क्या प्राप्त होता है, तो सब पेड़ पौधे से मीट मछली प्राप्त होता है। नहीं, वैसे पेड़ पौधे से क्या प्राप्त होता है, तो सर पेड़ पौधे से गेहूं, चना, दाल, जो भी होता है अनाज, ये सब पेड़ पौधे से होता है। और दूध, मीट, मछली, अंडा, है ना, ये सब हमको कहाँ से प्राप्त होता है, जानवरों से। ठीक है, ये सब पशु से प्राप्त होता है। कोई दिक्कत। हम तीसरे हम लोग क्या हो गए, परपोषी। ये जितने भी जीव हैं सब क्या हो गए, परपोषी, सिर्फ पेड़ पौधे को छोड़कर। ठीक है। अब परपोषण भी है, वो भी दो ग्रीक शब्द है, एक हेट्रो, एक ट्रॉफ। इसे मिल के बना हेट्रोट्रॉफ, इसे मिल के क्या बना है, हेट्रोट्रॉफ। इसका मतलब होता है, हेट्रो का मतलब पर का मतलब विषम, मतलब दूसरा, है ना, और ट्रॉफ का मतलब पोषण। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परपोषण के प्रकार। ये तो परपोषण था, ये स्वपोषण था। अब परपोषण के भी बहुत सारे प्रकार हैं, वो आज ही हम लोग पढ़ेंगे। आज ही हम लोग पढ़ेंगे परपोषण के प्रकार, इसलिए इसको मिटाते हैं जी। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्वपोषण और परपोषण पढ़ चुके हैं ना। अब हम लोग को क्या पढ़ना था, परपोषण के प्रकार। तो ये देखिए परपोषण के प्रकार है, परपोषण के 3 प्रकार है, 1, 2, 3। हम लोग को परपोषण के तीनों प्रकारों को क्या करना है, पढ़ना। तो जैसे कि हम हर लोग होते हैं, तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको बाद में लिख लेना, पहले अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर समझ लीजिए। ठीक है, बाद में आप उसको लिख ही लीजिएगा। बार बोल रहे हैं कि आपको कोचिंग कहीं भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी कोचिंग या ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना आपको हम यहाँ पे नोट्स बनवा देंगे, समझा देंगे कि आपको इतना ही से क्या करोगे ना, एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को आप बना लोगे, सभी सब्जेक्ट में। तो बायोलॉजी का बात हो रहा है, हम बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो भी सब्जेक्ट है, सही में आपको इतना नोट्स बनवा देंगे कि आप हर एक क्वेश्चन को क्या करोगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, परपोषण के प्रकार। तो परपोषण का मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3। सबसे पहले पढ़ेंगे मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण होता क्या है, तो परपोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत माने मरा हुआ, मृत माने क्या होता है, मरा हुआ। तो परपोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जीव जंतुओं से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। बहुत ईजी है ना। तो परपोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको बोलेंगे मृतजीवी पोषण। याद हुआ, परपोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जीव जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको बोलेंगे मृतजीवी पोषण। और वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीव जंतुओं के शरीर से प्राप्त करता है, वैसे जीव, मतलब आप जीव की बात कर रहे हैं, किसी एनिमल की बात कर रहे हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन
मृत जीव जंतुओं के शरीर से प्राप्त करता है, उसको क्या बोलेंगे? मृत जीवी। क्या बोलेंगे? मृत जीवी। और एक पॉइंट है कि मृत जीवी को ये लोग क्या बोलते हैं? अपघटक। मृत जीवी को ये क्या बोलते हैं? अपघटक। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब क्या वो मृत जीवी हो गया। कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ये सब क्या हो गया? मृत जीवी में आ जाता है। ठीक है। अब अगला है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है? तो वैसे पोषण की वह विधि, पर पोषण की वह विधि, पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे प्राप्त करता है। नहीं समझ आया? पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीवों के संपर्क में रह करके अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर प्राप्त करता है। ठीक है, उसी को बोलेंगे परजीवी पोषण। याद हुआ? नहीं, फिर से पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी मतलब परमानेंटली या टेम्पोरली, ठीक है, अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके क्या करता है? इससे अपना भोजन प्राप्त करेगा, ये तो बोलेंगे परजीवी पोषण। और जो जीव ऐसा भोजन करेगा उसको बोलेंगे परजीवी, और जिससे भोजन प्राप्त करेगा उसको बोलेंगे पोषी। ये क्या हो गया? पोषी। अगर ये जीव इससे अपना भोजन प्राप्त कर रहा है तो ये हो गया परजीवी, और ये क्या हो गया? पोषी। आया समझ में? जैसे मच्छर हम लोग के संपर्क में आता है कि नहीं आता है? हम लोग के संपर्क में क्या परमानेंट आ जाता है? हमेशा के लिए? थोड़े से समय के लिए, उसको बोलेंगे अस्थायी रूप से। मच्छर हम लोग के संपर्क में अस्थायी रूप से आता है और हम लोग से अपना भोजन प्राप्त करता है ना, हम लोग से खून चूसता है कि नहीं चूसता है, तो अपना भोजन प्राप्त करके वो चला गया, तो क्या हो गया? वो परजीवी कहलाएगा। और हम क्या कहलाएंगे? हम पोषी कहलाएंगे, क्योंकि हमसे ना भोजन वो प्राप्त किया तो हम उसका पोषी कहलाएंगे, वो क्या कहलाएगा? परजीवी। या फिर जोंक हम लोग के शरीर से चिपक जाता है, या हमारे जो जानवर होते हैं, गाय भैंस ये सब जो होते हैं, उनके शरीर से वो चिपक जाता है और उससे खून चूसता है तो हमेशा के लिए वो चिपक जाता है, हमेशा वहीं पर रहता है। जब वो खून चूस लेता है तो वहां से वो साइड हो जाता है, तो क्या वो क्या कहलाएगा? परजीवी। और वो जो जानवर है या जो हम लोग है, हम लोग क्या कहलाएंगे? पोषी। या हम लोग के शरीर में जो जू होता है ना, भीड़ जू, तो वो जो जू होता है हम लोग शरीर से क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है कि नहीं करता है? तो हम लोग कहलाएंगे पोषी, क्योंकि हम लोग से वो भोजन ले रहा है। जिससे भोजन लेता है वो क्या कहलाता है? पोषी। तो हम लोग से भोजन ले रहा है जू, तो हम लोग पोषी कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? परजीवी। क्या कहलाएगा? परजीवी। आया कि नहीं आया? आया ना? परजीवी कहलाएगा जू, मच्छर, ये सब क्या है? परजीवी। ठीक है। अगला है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण तो परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है। ठोस या तरल, ठोस माने सॉलिड, जैसे रोटी चावल हम लोग खाते हैं कि नहीं चक्कर करते हैं, तो वो सब क्या सॉलिड है ना जी, या लिक्विड। तरल माने लिक्विड, जैसे पानी दूध हो गया ना, ये सब क्या है? लिक्विड है कि नहीं है? लिक्विड। तो वही तो बोल रहा है कि परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने की जो विधि होता है ना, भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसी को बोलते हैं प्राणी संपोषण। यह हुआ? नहीं आया समझ में? क्या? तो परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं प्राणी संपोषण। और जो जीव ऐसा पोषण करता है उसको बोलेंगे प्राणी संभोजी। उसको क्या बोलेंगे? प्राणी संभोजी। जो जीव इस तरह से भोजन ग्रहण करता है उसको क्या बोलेंगे? प्राणी संभोजी। जैसे मनुष्य, हम लोग तो ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं? मनुष्य हो गया या पशु जो हो गया, पक्षी हो गया, मेढक हो गया, अमीबा हो गया, ये सब क्या है? अमीबा भी प्राणी संभोजी है। आया? ऑब्जेक्टिव में आपको रहेगा कि बताइए अमीबा क्या है? तो अमीबा क्या है? प्राणी संभोजी है। आया कि नहीं आया? तो ये था पोषण हम लोग पढ़ लिए, पोषण के प्रकार पढ़ लिए, स्वपोषण और परपोषण। पढ़े कि नहीं पढ़े? अब परपोषण के 3 प्रकार पढ़ लिए, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। पढ़ लिए ना? अब अगला बार हम लोग स्वपोषण के बारे में पढ़ेंगे। स्वपोषण पढ़ लिया आज, लेकिन स्वपोषण में क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्या है?
प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि सब को कौन करते हैं, पेड़ पौधे में जी। अब पेड़ पौधे किससे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, और भी इसके बाहर का जो टॉपिक है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही रहने देते हैं। फिर से बोलते हैं आपको कि सभी वीडियो का क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में आप एक लाइन से पढ़िए। एक लाइन से सबका वीडियो बनने वाला है, सभी का एक लाइन से वीडियो बनेगा। हर एक टॉपिक को आपको कवर किया जाएगा, हर एक टॉपिक बताया जाएगा आपको, कुछ नहीं छूटने वाला है आपका, कुछ नहीं छूटेगा। बस आप सभी वीडियो को ध्यान से बारी बारी से देखिएगा और उसको नोट करते जाइएगा। कैसे नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक करके भी आप नोट कर सकते हो, उसके बाद समझ लीजिएगा, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा और एग्जाम में आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो आज के इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।